अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की जो है 15 to 16 आयत जो है 15 और 16 की तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान होता है जैसे सुनिएगा और इसे अपनी ज़िंदगी में अमल करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, क्योंकि हर एक जो है ना अल्लाह ताला ने हर एक आयत में बहुत बड़े बड़े मैसेजेस रखे हैं और हम कुरान समझ कर नहीं पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला के क्या मैसेजेस है, और हम इसी वजह से अपने ज़िंदगी में उसे हम अमल में भी नहीं ला पाते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आयत नंबर 15। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह मजाक उड़ाता है उनका और वो ढील दे रहा है उन्हें उनकी सरकशी में वो भटकते फिरते हैं। यस्तहज़ी का मतलब है इस्तहज़ा, यानी किसी को हकीर और बेइज्जत समझना, ऐसे काम का मजाक उड़ाना जो उससे हुआ भी ना हो, ऐसे लोगों का अल्लाह मजाक बनाता है। आयत नंबर जैसे जो है ना 14 में बताया गया था कि वो लोग मजाक उड़ाते थे ईमान वालों का, इसीलिए इस 15 आयत में अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहा है कि अल्लाह भी उनका मजाक उड़ाता है जब वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। तो ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हान ताला अपने सच्चे मोमिन को कैसे दिफा से यानी कि हिफाजत करते हैं, कैसे हिफाजत करते हैं। तो सूरतुल हज में कहा है अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ईमान वालों को का दिफा करता है, यानी कि उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखता है। तो अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत करता है और अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत करता है, और जो उनका मजाक उड़ाते हैं वो उनके लिए ऐसे सबब पैदा कर देता है कि ईमान वालों को इज्जत बख्शता है और उनको ज़िल्लत उठानी पड़ती है। और उनको क्या करनी पड़ती है? उनको ज़िल्लत उठानी पड़ती है। जो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं और मजाक उड़ाने वाले को, तो अल्लाह उनसे बदला लेता है या लेगा। अगर दुनिया में नहीं लिया है तो फिर आखिरत में लेगा। ठीक है ना। तो दुनिया में किसी को भी कोई मजाक उड़ाए, यानी किसी न किसी दिन उनका भी मजाक बनकर रहता है, किसी न किसी दिन उनका भी मजाक बनकर रहता है। अगर कोई मतलब किसी की कोई गलती भी ना हो और हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो मजाक से भी हम मजाक किसी का नहीं उड़ा सकते। हम किसी हक हमको किसी ने नहीं दिया कि हम किसी का मजाक उड़ाएं। ठीक है ना। तो हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो दुनिया में किसी का भी कोई मजाक उड़ाए, किसी ना किसी दिन उसका भी मजाक बनकर रहता है। इसलिए इस बात पे हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए, और इससे हमें हमारे अंदर ये आदत है तो हमें इसे रोक देना चाहिए, अपनी आदतों से बाज आ जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मजाक तो क़यामत के दिन होगा। सबसे बड़ा मजाक अल्लाह ताला क़यामत के दिन करेगा, क्योंकि जब वो जन्नत की तरफ आने लगेंगे तो एकदम से जो है ना दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और उनको बताया जाएगा तुम दुनिया में ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे, ये उनका बदला है आज। तो अल्लाह दुनिया में उनके गलत कामों से जल्दी नहीं पकड़ता। जब कोई भी इंसान जब गलत करता है तो अल्लाह जल्दी नहीं पकड़ता, उन्हें ढील देता है, बहुत ढील देता है, उनको वक्त देता है कि अब वो सुधर जाएंगे, तब वो सुधर जाएंगे। लेकिन अगर वो ना सुधरे तो फिर उनका भी वैसे ही मजाक उड़ेगा, और अल्लाह ताला फिर आखिरत, दुनिया में नहीं तो आखिरत में उनका मजाक उड़ाएगा। तो अल्लाह दुनिया में उनके गलत कामों से जल्दी नहीं पकड़ता है, बल्कि क्या, उनको ढील देता है। अल्लाह का ये तरीका है कि अल्लाह ने दुनिया में सबको इम्तिहान के लिए भेजा है, सबको इम्तिहान के, ताकि ये ना कोई कहे कि हमको ना वक्त नहीं मिला, हमको जल्द से जल्द हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब मुसल्लत कर दिया। अगर वक्त देते तो हम संभल जाते, हम इंसान है ना, हम कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि इनको कितनी भी ढील दी जाए, कितना भी वक्त दे दिया जाए, कितनी भी उम्र दे दी जाए, वो नहीं सुधरने वाले, क्योंकि वो तो अल्लाह का ही हक अदा पूरा नहीं कर पाते। कि हम अल्लाह को ही एक नहीं समझते हैं, हम कितने सारे डिफरेंट इसको बना लेते हैं, अल्लाह माबूद समझने लगते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि क़यामत के दिन तुम जैसा करोगे वैसा ही तुमको मिलेगा। उनको मोहलत देता है, उनकी शर्त जो है ना खती में उनको अल्लाह उनको चांस देता है। तो वो क्या करते हैं? वो जो करते रहें, और वो क्या है? अंधे बने फिरते हैं। उनको हक दिखाई नहीं देता।
देता, उनको सच दिखाई नहीं देता। बहुत से लोगों के साथ दुनिया में गलत कामों पर जल्दी पकड़ होती है, कर दी होती है, लेकिन और वो शेर बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, शेर बन जाते हैं। उनको लगता है कि ईमान वाले तो मतलब ईमान भी, अल्लाह पे यकीन भी रखे, लेकिन ये कितनी परेशानी में, और हमें तो अल्लाह ताला सारी नियामतें दे रहा है। तो ये हम जैसे ये सोच करके ना वो करने लगते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि आखिरत में जो है ना ईमान वालों का क्या मतलब क्या उनकी इमेज है और क्या उनका ओहदा होगा। और ये दुनिया जो है ना फानी है, ख़त्म होने वाली, थोड़े दिन की ज़िंदगी। अल्लाह जो है ना दुनिया को सिर्फ एक जो उंगली की एक पोर होती है ना, सिर्फ एक पानी में जितनी डुबाते, बस उतनी ही सी दुनिया अल्लाह ताला ने उतनी ही दुनिया की जो है ना ये बताई है कि बस इतनी ही दुनिया है। या तो फिर सुई की जो एक नोक होती है पानी में डुबो, बस जितनी गीली होती है ना उतनी छोटी सी दुनिया है। मच्छर के पर, एक मच्छर कितना छोटा होता है, मच्छर के पर के बराबर दुनिया को नाम दिया, तरजीह दिया अल्लाह ताला ने। तो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मतलब लेकर जाएंगे। तो जैसे ईमान वाले गलती करते हैं, करने पर क्या करते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं, फिर वो काम दोबारा नहीं करते। जो सच्चे ईमान वाले होते हैं, मोमिन होते हैं, वो गलती हो जाते, इंसान है, इंसानों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन वो क्या करते, तौबा इस्तगफार करते, तो फिर वो काम जो है ना दोबारा उसको दोहराते नहीं है, फिर से वो नहीं करते, उस चीज़ के करीब भी नहीं जाते हैं। अल्लाह का उनको खौफ आ जाता है, अल्लाह का उनको डर आ जाता है, अल्लाह से उनको मोहब्बत हो जाती है। यानी कि दुनिया में मुनाफिक को ढील मिलती है और वो क्या खुश होते हैं, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, और ईमान वाले मुसीबत में पड़े हैं। ठीक है ना। तो कुछ लोग अपनी गलतियों को साबित करते हैं, मैं दुनियावी खुशहाली के बलबूते पर, क्या है, कुछ लोग अपनी गलतियों को साबित करते हैं कि अपनी दुनियावी खुशहाली के बल पर कि हम बहुत खुश हैं, हमारी कोई गलती नहीं, देखो अल्लाह ताला ने हमें तो बहुत अच्छा रखा है, अगर हम गलत होते तो हमारे साथ भी गलत होता। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ढील दे रहा है। तो मुनाफिकीन को उनकी गलतियों के बावजूद उनको ढील मिलती है। कितना अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है कि हम अल्लाह के सामने सजदा भी नहीं करते हैं। अगर वो चाहे, अगर वो एक मिनट सेकंड नहीं लगेगा उसको अजाब देने में, एक सेकंड नहीं लगेगा उसको मतलब अजाब देने में, उनको उनकी तरफ कुछ भी मतलब परेशानी भेजने में, लेकिन अल्लाह फिर भी कितना गफूर रहीम है, कितना गफूर रहीम है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह कितना गफूर रहीम है कि हमें इतनी सारी नेमतें देता है, फिर भी वो देता है। हम उनकी इबादत नहीं भी करते तो भी वो देता है। कितना बड़ा मतलब गनी है वो, कितना गनी है, कितना उसका दिल बड़ा है। ठीक है ना। तो सरकशी क्या है, सरकशी क्या है, बेपरवाही है। यानी कि अल्लाह रसूल की बात जानने के बाद उनको ना मानना, ये क्या है, सरकशी होती है। जैसे हम बोल देते हैं कि हमें तो ये चीज़ नहीं आती है, ये चीज़ हमने सुन लिया लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया। जैसे हम लोग बोलते आई डोंट केयर, तो ठीक है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और कहा कि फलां शख्स को जो है ना कबीले का सरदार बना दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और कहा कि फलां शख्स को, किसी दूसरे शख्स को कबीले का सरदार बना दिया जाए। तो हज़रत उमर और हज़रत अली जो है ना इससे राजी ना थे और कहा, और बहस मुहासबा करते करते क्या है, आवाज़ बुलंद हो गई। जैसे बोलते हैं ना, जैसे डिस्कशन होता है तो आवाज़ ज़ोर से हो जाती है ना, तो बुलंद हो गई। तो ये आयत उतरी थी, ये जो है ना 15 नंबर आयत उतरी थी। तो सूरतुल हुजरात की एक आयत में है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और रसूल से आगे मत बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह जो है ना सुनने वाला और जानने वाला है। उसके बाद तो क्या है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ इतनी आहिस्ता हो गई कि जब जो है ना बैठे थे वो तो बात सुनाई भी नहीं देती थी। जब वो कुछ बोल रहे थे तो बात तक सुनाई देती। वो इतना जल्दी अल्लाह ताला का हुक्म माना उन्होंने। यहाँ इस बात पे हमें गौर करने की ये है कि जब अल्लाह की जैसी आयत आई, ये आयत उतरी, तो अल्लाह उन लोगों ने अमल कर लिया और उसी को मतलब उसको फॉलो करने लगे, उसको जो है ना उस पर अमल करने लगे। ठीक है ना। तो इससे हम लोगों के सीखने के लिए क्या है कि हम भी अगर जो अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें भी उस पर बहुत जल्दी से अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला, और जो जिस चीज़ से रोका गया है उससे रुक जाए और जिस चीज़ को करने के लिए कहा गया उसे किया जाए। ठीक है ना। तो इतनी आहिस्ता हो गई कि जब वो बैठे थे तो बात सुनाई भी नहीं देती थी। ये थे ईमान वाले जो हुक्म जो है ना, हुक्म भी मान लेते थे और अमल शुरू कर
دیتے تھے اسی وقت, اسی چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے تھے ان کو ان باتوں کو ماننے کے لیے. لیکن منافقین کیا ہوتے ہیں, اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں, سنتے ہیں, جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, سب کچھ ریسرچ کرتے ہیں, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے, اس کو وہ مانتے نہیں, اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سرکشی بھی منافقت کی علامت ہے. سرکشی کیا ہے؟ منافقت کی علامت ہے. جیسے بچے ہیں, جیسے بے بار ہو کر کیا اسٹریٹ بول دیتے ہیں. جیسے بچے کو کچھ بھی جیسے جھگڑا ہوتا ہے بھائی بہن میں, کچھ بھی ہوتا ہے تو کیسے بے باک ہو کر وہ بول دیتے ہیں, تو ہم خوش ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہاں یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یہ بات صحیح ہے تو صحیح ہے, غلط ہے تو غلط ہے. اس میں مطلب اس طریقے سے بلند آواز سے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے. یہاں پہ جیسے ان لوگوں نے جیسے بحث کرتے کرتے ان کی آواز بلند ہو گئی, تو بچوں کو بھی ہمیں یہی سمجھانا چاہیے کہ بلند آواز نہیں ہونا چاہیے. تو ایمان والوں کے اندر اخلاق ہوتا ہے. ایمان والوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اخلاق ہوتا ہے. ان کی جو ہے نا, ان کے اندر بہت اچھی تربیت ہوتی ہے, وہ اخلاق, ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو اس پر خود بھی توجہ دیں اور اپنی نسلوں کے لیے بھی فکر مند ہوں. ہم سب کو اس پر خود بھی توجہ دینا چاہیے کہ ہم بھی کوئی بحث میں اتنی آوازیں بلند نہ ہو جائیں کہ ہم جیسے جھگڑے کے اس کی شکل لے لیں, بلکہ ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. اور جو حکم دیا گیا ہے, اگر ہے بات صحیح ہے, حق ہے, سچ ہے, تو اسے مان لینا چاہیے, اور جو ہے نہیں ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. تو اپنی نسلوں کے لیے بھی فکر مند ہوں اور یہ چیز کی تاکید کریں. ٹھیک ہے نا. تو بدتمیزی اور بد اخلاقی مومن کی شان نہیں ہوتی. بدتمیزی اور بد اخلاقی مومن کی شان نہیں ہوتی. اور منافق کے اندر دو خوبیاں نہیں ہوتی. منافق جو ہوتے ہیں, جو نہیں مانتے اللہ کا حکم, ان کے اندر دو خوبیاں نہیں ہوتی. وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے, وہ دین کو کی سمجھ رکھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اور اچھا اخلاق بھی ان کا نہیں ہوتا ہے. بس وہ جسٹ آپ کو بولیں گے, منہ سے بولیں گے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے, ہم یہ جانتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, لیکن وہ عمل میں نہیں لاتے, اپنے اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کیا ہے, وہ اچھا اخلاق نہیں رکھتے. آیت نمبر 16 میں کہا جا رہا ہے, 16 میں ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے, تو نہ فائدے مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی, علم دیا, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, وہ بھٹکنا پسند کیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ بھٹکنا پسند کیا. ان کو تو پتا ہے کہ سورج اللہ نے بنایا ہے, چاند اللہ نے بنائی ہے, دنیا زمین آسمان اللہ نے بنا ستون کے کھڑا کیا. کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی, کتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی, لیکن پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے انہیں ہدایت دی, علم بھی دیا, لیکن ان لوگوں نے بھٹکنا پسند کیا. ان کی پرائیورٹی جو ہے نا اندھیرے میں رکھنا ہے. ان کی کیا ہے, ان کی پرائیورٹی کیا رہتی ہے کہ انہیں اندھیرے میں رکھنا ہے. جو سودا انہوں نے کیا دین کا, تو ہدایت چھوڑ کر وہ گمراہی لینے کا یہ طریقہ بہت مہنگا پڑے گا. یہ طریقہ جو ہے نا بہت مہنگا پڑے گا. یعنی کہ اللہ ہدایت دے رہا ہے, آپ کو علم دے رہا ہے, آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے, اللہ کے حکم کو مانیں, یہ کام نہ کریں. اگر اللہ نے شراب سے منع کیا تو شراب چھوڑ دیں, چوری سے منع کیا تو چوری چھوڑ دیں, جھوٹ سے منع کیا تو جھوٹ چھوڑ دیں, سود سے منع کیا تو سود چھوڑ دیں, زنا سے منع کیا تو زنا چھوڑ دیں. مطلب جو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا چھوڑنے کو, وہ سب چھوڑ دیں. اللہ نے کہا ہے آپ تجارت کیجئے, آپ کام کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے, 2 ہاتھ دیا ہے, 2 پیر, اتنی سارے اوزار الحمدللہ دیے ہیں, اور ان سب کو اگر وہ ہاتھ پیر ٹیڑھے رہتے تو ہم کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اللہ کا کیا ہم اپنے جسم کا بھی شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے, وہ بہت مہنگا سودا ہے. جو گمراہی, جس نے گمراہی خرید لی, اس کے لیے بہت مہنگا سودا ہے. تو اللہ نے ان کو پیغمبر دیا. اللہ نے ہر دور میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ نبی جو ہیں, ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے, ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نبی کی بات نہیں مانی, ان کی بات نہیں مانی, اپنے کوئی سپیریئر سمجھتے رہے. تو اللہ نے ان کے پیغمبر دیا, پھر علم بھی بھیجا دیا. وہ چھوڑ کے اندھیرے کی طرف گئے, روشنی کو چھوڑ دیا. روشنی کیا کرتا ہے کہ آپ کو گمراہی سے بچاتا ہے. آپ کو راستہ, اگر ایک آپ جنگل میں جا رہے ہیں, وہاں روشنی نہیں ہے تو آپ کو راستہ ہی نہیں دکھے گا. اندھیرا کیا کرتا ہے؟ اندھیرا کیا ہے, راستے کو بند کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کون سے راستے پہ جا رہے ہیں. لیکن جو روشنی ہوتی ہے, اس
उसको आप रोशनी और अंधेरे से ही इससे कंपेयर कर सकते हैं कि रोशनी क्या करती है, आपको रास्ता दिखाती है, तो सीधा रास्ता दिखाती है, ठीक है ना, हमें समझ में आता है कि हमें मंजिल किस रास्ते से हमें जाना है, और अंधेरा रहे तो हमें नहीं दिख सकता। इसी तरह इल्म जो है ना, कुरान का जो इल्म है वो क्या करता है, वो आपको बुराई से दूर करता है और अच्छाई की तरफ लेकर के जाता है। तो आप कुरान की एक एक आयत को इतनी डीपली महसूस करके पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी कि कुरान में कितनी बारीक बारीक चीज़ बताई जो हम समझते भी नहीं और उस पर अमल भी नहीं करते, ठीक है ना। तो हम समझ के ही नहीं पढ़ते तो हम अमल कहाँ से करेंगे। तो इंशाल्लाह इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि रोज़ हमें समझना है और उसकी तफसीर सुननी है और उसको इंशाल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में अमल करने वाले हम सब बन जाए, ठीक है ना। तो अंधेरे की तरफ गए, ये हिदायत पाने वाले नहीं, ये भटकने वाले हैं, गुमराह होने वाले हैं, उनके क्या है, गुमराह होने वाले हैं, दौलीन है यानी कि गुमराह होने वाले। इनको सफहा कहा गया, यानी कि क्या लिया और क्या बेचा, क्या लिया और क्या बेचा, यानी कि मुनाफिकीन को हिदायत से दिलचस्पी नहीं होती, मुनाफिकीन को हिदायत से दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि अंधेरे में रहने से दिलचस्पी होती है। उनको ये जानना ही नहीं होता है कि सही इल्म क्या है, सही दीन क्या है, वो जानना ही नहीं पसंद करते, क्योंकि उनको जो है सामने से दिखता है ना कि हाँ बस ये फायदा दिख रहा है, दुनिया इतनी अच्छी है, रंगीन है, उसमें मौज मस्ती सब हम करते हैं, तो बस उसमें मजा आता है थोड़ी दिन चंद दिन का। अगर जिंदगी हमारी 20 साल की है, मौत तो आनी है ना, मौत तो आनी है, जाना तो अल्लाह के पास है, ये हम क्यों नहीं सोचते हैं। तो जाना तो अल्लाह ताला के पास, हम दुनिया की कितनी, अगर अल्लाह चाहे तो हमें 1 सेकंड में हमें मौत दे दे, क्योंकि मौत का वक्त हमें पता ही नहीं कि कब आने वाली है। तो हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम इतने साल जिएंगे, हम इतने साल जिएंगे, हम कुछ अपने आप को ये नहीं कर सकते, ठीक है ना, आपको बांध के नहीं रख सकते दुनिया में। तो बस इतनी सोचनी है कि दुनिया फानी है, खत्म होने वाली, इम्तहान की जगह है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा है कि आप खेलो नहीं, कूदो नहीं, पढ़ो नहीं, लिखो नहीं, या फिर और सब मत करो, लेकिन हुदूद में रहकर करो। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से करने के लिए कहा उस तरीके से करो, ताकि ऐसा नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का है, आप मजाक भी कर सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, हंस के भी बातें कर सकते हैं। हंस के बात करना तो और सदका है, वन टाइप से सदका है, किसी को मुस्कुरा कर देखना भी एक सदका में जाता है। इतनी छोटी छोटी बातों का भी अल्लाह ताला ना अजर देता है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मुस्कुराना कहा है, ये नहीं कहा है कि आप ठट्ठे लगा कर हंसो। यहाँ पर ठट्ठे लगाकर हंसने वाले को कहा है कि जो जोर से हंसता है उसका दिल मुर्दा है, यानी कि एक हंसना कहा है, ठीक है ना, मुस्कुराना कहा है, इतनी जोर से ना हंसो कि दिल मुर्दा हो जाए। जो जोर से हंसते हैं उनका दिल मुर्दा होता है, उनके दिलों में जान नहीं होती है, ठीक है ना। तो बल्कि अंधेरे में रहने से दिल क्या है, दिलचस्पी होती है, क्या दिलचस्पी होती है। किसी को कुरान पढ़ने बोलो तो वो क्या कहेंगे कि अगर पढ़ लिया तो अमल करना पड़ेगा। कुरान इस डर से भी नहीं पढ़ते हैं बहुत सारे लोग कि कुरान अगर पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगी बात तो हमें अमल करना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि हम मौत से तो डरते हैं, लेकिन मौत देने वाले से नहीं हम डरते हैं। मौत से हमें डर लगता है कि हमें मौत आएगी, हमें मौत ना आए, लेकिन हम मौत देने वाले से, उसके पास जाना है हमें, ये क्यों नहीं हम सोचते हैं। तो हम अगर ये सोचने लग जाए ना तो हमारे लिए अमल करना भी बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हिदायत का मौका है, लेकिन वो सोना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, सोना चाहते हैं, तकलीफ नहीं उठाना चाहते। उनको क्या है, डार्कनेस में रहना पसंद है। ये धोखा है, ये क्या है, धोखा है उनके लिए। तो ऐसों को कहा तौफीक, ऐसे को कहाँ तौफीक मिलेगी अमल की, उसके लिए तकवा चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, तकवा करना पड़ेगा। यानी कि वो एक दिल से मानो। तकवा का मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने जिस कामों से रोका है रुक जाए, और जिस काम का हुक्म दिया है उस काम को करें, ठीक है ना। और मेहनत करनी पड़ेगी, तवज्जो देनी पड़ेगी, वक्त लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, कुरान पढ़ना पड़ेगा और उस पर फिर अमल भी करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ता है। लेकिन वो सब बुरे कामों में लगाते हैं। वो अपना वक्त कहाँ लगाते हैं, अपनी जान, अपना माल सब कहाँ लगाते हैं, सब बुरे कामों में लगाते हैं, या तो फिर शराब में, जुए में, ये सब चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है, लेकिन वो सब चीज़ें वहाँ लगाते हैं। तो क्या है इंटेलिजेंट, और अपने आप को क्या समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं। तो अल्लाह को ऐसी स्मार्टनेस नहीं पसंद, ऐसे लोगों से तौफीक छीन जाती है जो इसमें मुब्तला हो जाते हैं ना। जैसे वो अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और अगर उस पर अमल ना करते तो अल्लाह ताला फिर उसी में उन्हें छोड़ देता है कि ठीक है, जब आपको यही पसंद है तो आप अंधेरे में ही रहो, डार्कनेस में ही रहो। तो और इतनी सारी इल्म कुरान की दी हुई, हम इतनी सारी हमारी, सोचे तो जरा इमेजिन तो करें कि हमारी
اتنی ساری عمر جو ہے نا گزر چکی ایسے اندھیرے میں، اندھیرے ان دا سینس کہ آپ کو مطلب قرآن کا علم ہی نہیں ہے، آپ کو قرآن سمجھ کے ہی نہیں کبھی پڑھا، تو اس میں عمل ہم کہاں سے کریں گے؟ تو ہم ڈارکنیس میں ہی، اندھیرے میں ہی، لیکن اگر جیسے جیسے قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو کیا ہے، ہمیں روشنی ملتی جائے گی، ہمیں زندگی جو ہے نا اور زندگی کا اور آخرت کا ہمیں مطلب سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کا ہمیں کیسی محتاط گزارنی ہے، ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، صرف دنیا یہ ہے وہ ہے ایسی ہے ویسی، کرنا سب کچھ ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا جو چیز دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ ہم سب کو نعمتیں عطا کی، لیکن ہم نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کہ جسم کا ہم شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، کیونکہ جسم ہے تو ہم یہ سب کر پا رہے ہیں، اگر جسم میں کوئی بھی خرابی ہو جائے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، تو اللہ کا اپنے کم سے کم کچھ نہیں تو اللہ کا کروڑوں احسان مانا چاہیے، 2 رکعت روز نا شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے باڈی کو، ہمارے جسم کو جو ہے نا اچھا بنایا ہے، ہمارے ایک ایک اعضاء کو اچھا بنایا ہے، ہمارا اعضاء ایک ایک کام کر رہا ہے، اگر کوئی پیرالائز ہو جاتا ہے کیسا محتاج ہو جاتا ہے انسان، تو اللہ کا کروڑوں احسان، روز اللہ کا شکر ادا، شکر کیا ہے نا نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے، شکر کیا کرتا ہے نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے، تو الحمدللہ ہماری جو ہے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے ساتھ ساتھ ہماری تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے، تو اب اسے بہت ہی دھیان ہوتا ہے، جس سنے گا اس میں جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں اس پہ عمل ضرور کیجیے گا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیے دعا پڑھتے اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ایک فیملی بن کر ہم اس قرآن کے جو علم کو ایک دوسرے تک پہنچانے والے بن جائیں اور ایک دوسرے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر و ثواب بھی دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا کی زندگی کیونکہ فانی ہے، تھوڑی سی ہے، اور ہمیں اس کی کوشش اللہ تعالیٰ کو ہم سب کی ایک کوششیں جو ہے پسند آ جائے، تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔